ओम शांति। आज की तारीख है 18/2/15 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे बच्चे, तुम्हें श्रीमत मिली है कि आत्म अभिमानी बन बाप को याद करो। किसी भी बात में आर्ग्यू नहीं करना है। प्रश्न है आज का, बुद्धि योग स्वच्छ बन बाप से लग सके उसकी युक्ति कौन सी रची हुई है। भक्ति मार्ग में भी हम यही कोशिश करते रहे कि हमारा मन प्रभु में लगे, लेकिन भक्ति मार्ग में तो लगा नहीं। अब मीठे मीठे बाप दादा ने मन लगाने की युक्तियां हम बच्चों को सिखा दी, ज्ञान दिया, उसकी शक्ति दी, समझ दी। तो आज का प्रश्न, बुद्धि योग स्वच्छ बन बाप से लग सके उसकी युक्ति कौन सी रची हुई है। उत्तर है 7 दिन की भट्ठी। कोई भी नया आता है तो उसे 7 दिन के लिए भट्ठी में बिठाओ, जिससे बुद्धि का कचड़ा निकले और गुप्त बाप, गुप्त पढ़ाई और गुप्त वर्षे को पहचान सके। अगर ऐसे ही बैठ गए तो मूंझ जाएंगे, समझेंगे कुछ नहीं। गीत बजा है, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया, नवयुग आया। मुरली की शुरुआत ओम शांति। बच्चों को ज्ञानी तो आत्मा बनाने के लिए ऐसे ऐसे जो गीत हैं वह सुनाकर फिर उसका अर्थ करना चाहिए, तो वाणी खुलेगी। बाबा कहते हैं मालूम पड़ेगा कि कहाँ तक सृष्टि के आदि, मध्य और अंत का ज्ञान बुद्धि में है। तुम बच्चों की बुद्धि में तो ऊपर से लेकर मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन के आदि, मध्य, अंत का सारा राज जैसे कि चमकता है। बाप के पास भी ये ज्ञान है। बाबा कहते हैं बाबा के पास ज्ञान है, तब तो हम बच्चों को सुनाया है, तो तुमको सुनाते हैं। अब ये है बिल्कुल नया ज्ञान। भले शास्त्र आदि में नाम है, परंतु वह नाम लेने से अटक पड़ेंगे, डिबेट करने लग पड़ेंगे। यहाँ तो बिल्कुल सिंपल रीति से समझाते हैं। भगवानु वाच, मुझे याद करो, मैं ही पतित पावन हूँ। कभी भी कृष्ण को व ब्रह्मा, विष्णु, शंकर आदि को पतित पावन नहीं कहेंगे। हाँ, सभी ध्यान पे रखे ये बात। ये सारी महिमा सिर्फ एक परमपिता परमात्मा की ही है। सूक्ष्म वतन वासियों को भी तुम पतित पावन नहीं कहते हो, तो स्थूल वतन के मनुष्य पतित पावन कैसे हो सकते। ये ज्ञान भी तुम्हारी बुद्धि में है। शास्त्रों के बारे में जास्ती आर्ग्यू करना अच्छा नहीं है, क्योंकि बहुत वाद विवाद हो जाता है। एक दो को लाठियां भी मारने लग पड़ते हैं। तुमको तो बहुत समझाया जाता है। शास्त्रों की बातों में टू मच नहीं जाना है। मूल बात है ही आत्म अभिमानी बनने की। तो बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझना है और बाप को याद करना है। ये श्रीमत है मुख्य। कौन सी? स्वयं को आत्मा समझना और बाबा को याद करना। बाकी है डिटेल। बीज कितना छोटा है, बाकी झाड़ का विस्तार है। जैसे बीज में सारा झाड़ समाया हुआ है, वैसे ये सारा ज्ञान भी बीज में समाया हुआ है। अब तुम्हारी बुद्धि में बीज और झाड़ दोनों आ गया है। जिस प्रकार तुम जानते हो और कोई भी वह बात समझ न सके,
तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी। कोई नया आए, बाबा महिमा करे कि स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों, तो वो तो समझ न सके, वह तो अपने को बच्चे ही नहीं समझते। ये बाप भी गुप्त है तो नॉलेज भी गुप्त है, वर्षा भी गुप्त है। हाँ, सभी ने नोट किया, बाप भी गुप्त, नॉलेज भी गुप्त, और बाबा जो वर्षा देते हैं वह भी गुप्त। नया कोई भी सुन करके मूंझ पड़ेंगे, इसलिए 7 दिन की भट्ठी में बिठाया जाता है। ये जो 7 रोज भागवत व रामायण आदि रखते हैं, वास्तव में ये इस समय 7 दिन के लिए भट्ठी में रखा जाता है, तो बुद्धि में जो भी सारा किचड़ा है वो निकाले और बाप से बुद्धि योग उनका लग जाए। तो ये जो बाबा ने आकर के सिस्टम शुरू की, तो इस सिस्टम का यादगार भक्ति मार्ग में फिर 7-7 दिन का भागवत कथा, रामायण कथा या यज्ञ प्रथा, ये सब किया जाता है। आगे बाबा कहते हैं कि सतयुग में ये रोग होते नहीं, ये आधा कल्प का रोग है। कौन सा रोग? बाबा बताते हैं 5 विकारों का रोग, ये बड़ा भारी है। वहां तो देही अभिमानी रहते हैं। जानते हो, हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, पहले से साक्षात्कार हो जाता है। अब यहाँ पर तो सभी को ये साक्षात्कार नहीं होता कि हम अपना शरीर छोड़कर जाकर नया वस्त्र पहनेंगे, अर्थात नया जन्म लेंगे। परंतु सतयुग में बाबा कहते हैं पहले से साक्षात्कार हो जाता है, और फिर वहां अकाले मृत्यु कभी होता नहीं। तुमको काल पर जीत पहनाई जाती है। हाँ, बाबा हमें इतना तैयार कर देते हैं जो हम काल के ऊपर भी विजय प्राप्त करते हैं। काल काल महाकाल कहते हैं। महाकाल का भी मंदिर होता है। तो ये किसको कहते हैं? काल काल महाकाल, शिव बाबा को। फिर उनका मंदिर भी होता है। सिख लोगों का फिर अकाल तख्त है। हाँ, सिख लोग, उनका अमृतसर में बड़ा भव्य मंदिर है जहाँ पर ये अकाल तख्त दिखाते हैं। वास्तव में अकाल तख्त बाबा कहते हैं ये भ्रुकुटी है। हाँ, मस्तक के अंदर 2 आंखों के बीच ऊपर ये भ्रुकुटी है, जहाँ आत्मा विराजमान होती है। सभी आत्माएं इस अकाल तख्त पर बैठी हैं। अब ये बाप बैठ समझाते हैं। बाप को अपना तख्त तो है नहीं, अभी शिव बाबा हमारी तरह शरीर तो लेते नहीं, तो वह आकर इनका तख्त लेते हैं। किसका? ब्रह्मा बाप का। तो इस तख्त पर बैठकर तुम बच्चों को ताऊसी तख्त नशीन बनाते हैं। ताऊसी तख्त माना परमपिता परमात्मा, जो अकाल तख्त कहते हैं, उसके नशीन बनाते हैं। तुम जानते हो कि वो ताऊसी तख्त कैसा होगा। हाँ, तो बाबा ने अभी ताऊसी तख्त ये बताया कि जिस पर लक्ष्मी नारायण विराजमान होते होंगे। ताऊसी तख्त तो गाया हुआ है ना। विचार करना है कि उनको भोलानाथ भगवान क्यों कहा जाता है। हाँ, तो आगे बाबा कहते हैं भोलानाथ भगवान कहने से बुद्धि ऊपर चली जाती है। साधु संत आदि अंगुली से इशारा भी ऊपर की ओर देते हैं ना, कि उनको याद करो। यथार्थ रीति तो कोई जान नहीं सकते। अभी पतित पावन बाप सन्मुख में आकर कहते हैं, सुना सभी ने ध्यान से, अभी पतित पावन बाप सन्मुख में आकर कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाए। हाँ, पावन बनने का ये एक ही रास्ता है। फिर बाबा कहते हैं, गारंटी देते हैं बाबा
गारंटी है, गीता में भी लिखा हुआ है, परंतु तुम गीता का एक मिसाल निकालेंगे तो वो 10 निकालेंगे, इसीलिए दरकार नहीं है। तो जो शास्त्र आदि पढ़े हुए हैं वो समझेंगे कि हम लड़ सकेंगे। तुम बच्चे जो इन शास्त्रों आदि को जानते ही नहीं हो, तुम्हें उनका कभी नाम भी नहीं लेना चाहिए। बाबा कहते जब तुम जानते ही नहीं हो तो तुम्हें उनका नाम भी क्यों लेना चाहिए। सिर्फ बोलो, भगवान कहते हैं मुझ अपने बाप को याद करो। बाप को ही पतित पावन कहा जाता है। गाते भी हैं पतित पावन सीताराम। हाँ, परंतु उन्होंने कौन सा राम समझ लिया? त्रेता युग के राम और सीता, उनका गायन समझ लिया। वास्तव में आत्मा रूपी सीताओं का वो निराकार भोलानाथ शिव बाबा सच्चा राम है। आगे बाबा कहते हैं कि सन्यासी लोग भी जहां तहां धुन लगाते रहते हैं। ऐसे मतांतर तो बहुत है ना। ये गीत कितना सुंदर है। ड्रामा प्लान अनुसार कल्प कल्प ऐसे गीत बनते हैं जैसे कि तुम बच्चों के लिए ही बनाए हुए हैं। ऐसे अच्छे अच्छे गीत हैं, जैसे नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। हाँ, बाबा को फिर गीत याद आया दूसरा, जैसे नैनहीन को हे प्रभु सही रास्ता बताओ। प्रभु कोई कृष्ण को थोड़े कहते हैं, प्रभु व ईश्वर वो तो निराकार को ही कहेंगे। यहाँ तुम कहते हो कि बाबा, यहाँ तुम कहते हो कि बाबा परम पिता परमात्मा है तो वह भी आत्मा ना। परम आत्मा माना परमात्मा, तो बाबा कहते हैं वह भी है तो आत्मा ना। भक्ति मार्ग में बहुत टू मच चले गए हैं। यहाँ तो बिल्कुल सिंपल बात है, अलफ और बे। हाँ, बाबा कहते हैं सिर्फ 2 अक्षर, अलफ माना अल्लाह, बे माना उसकी बादशाही। इतनी तो सिंपल बात है। बाप को याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। बरोबर ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक संपूर्ण निर्विकारी थे, तो बाप को याद करने से ही तुम ऐसा फिर से संपूर्ण बनेंगे। अब जो जितना याद करते हैं, जो जितनी सर्विस करते हैं, उतना वह ऊंच पद पाते हैं। अब वह समझ में भी आता है। स्कूल में स्टूडेंट समझते नहीं है क्या कि हम कम पढ़ते हैं। जो पूरा अटेंशन नहीं देते हैं तो पिछाड़ी में बैठे रहते हैं तो जरूर फेल हो जाएंगे। बाबा कहते स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी भी आपस में 1-2 के लिए और स्वयं के लिए समझते हैं कि हम कितना पढ़ रहे हैं और फिर कितना हम अटेंशन भी देते हैं। परंतु बाबा कहते हैं कोई कोई अटेंशन नहीं देते, पिछाड़ी में बैठते, तो क्या होगा? जरूर फेल हो जाएंगे। बाबा कहते हैं कि अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए ज्ञान के जो अच्छे अच्छे गीत बने हुए हैं उन्हें सुनना चाहिए। ऐसे ऐसे गीत अपने घर में रखने चाहिए। किसको इस पर समझा भी सकेंगे कि कैसे माया का फिर से परछाया पड़ता है। शास्त्रों में तो ये बातें हैं नहीं कि कल्प की आयु 5000 वर्ष है, ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात आधा आधा है। ये गीत भी कोई ने तो बनवाए हैं। बाप बुद्धिवानों की बुद्धि है तो कोई की भी बुद्धि में आया है जो बैठ बनाया है। इन गीतों आदि पर भी तुम्हारे पास कितने ध्यान में जाते थे। एक दिन आएगा जो इस ज्ञान के गीत गाने वाले भी तुम्हारे पास आएंगे। बाप की महिमा में ऐसा गीत गाएंगे जो घायल कर देंगे। ऐसे ऐसे आएंगे। ट्यून पर भी मदार रहता है। गायन विद्या का भी बहुत है। अभी तो ऐसा कोई है नहीं। सिर्फ एक गीत बनाया था
कि कितना मीठा, कितना प्यारा शिव भोला भगवान, हमने देखा, हमने पाया शिव भोला भगवान। तो बाप बहुत ही मीठा, बहुत ही प्यारा है। तब तो सब उनको याद करते हैं। ऐसे नहीं कि देवताएं उनको याद करते हैं। चित्रों में राम के आगे भी शिव दिखाया है। राम पूजा कर रहा है, ये है रॉन्ग। देवताएं थोड़े किसको याद करते हैं, याद तो मनुष्य करते हैं। तुम भी अभी मनुष्य हो, फिर जाकर देवता बनेंगे। देवता और मनुष्य में रात दिन का फर्क है। वही देवताएं फिर मनुष्य बनते हैं। तो कैसे चक्र फिरता रहता है, किसको भी पता नहीं है। तुमको अभी पता पड़ा है कि हम सच सच देवता बनते हैं। अभी हम ब्राह्मण हैं, नई दुनिया में देवता कहलाएंगे। अभी तुम वंडर भी खाते हो। ये ब्रह्मा खुद ही, जो इस जन्म में पहले पुजारी था, श्री नारायण की महिमा गाते थे, नारायण से बड़ा प्रेम था, अब वंडर लगता है कि हम सो बन रहे हैं। तो कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। तुम हो अननोन वॉरियर्स, नॉन वायलेंस। सचमुच तुम डबल अहिंसक हो, न काम कटारी न वो लड़ाई। काम अलग है, क्रोध अलग चीज है। तो तुम हो डबल अहिंसक, नॉन वायलेंस सेना। सेना अक्षर से उन्होंने फिर सेनाएं खड़ी कर दी है। महाभारत की लड़ाई में मेल्स के नाम दिखाए हैं, फीमेल्स के नहीं। वास्तव में तुम हो शिव शक्तियां। मेजॉरिटी तुम्हारी होने के कारण शिव शक्ति सेना कहा जाता है। ये बातें बाप बैठे ही समझाते हैं। आगे बाबा कहते हैं कि अभी तुम बच्चे नव युग को याद करते हो। दुनिया में कोई को भी नव युग का मालूम नहीं है। वह तो समझते हैं कि नव युग 40,000 वर्ष बाद आएगा। सतयुग नव युग है। अब ये तो बड़ा क्लियर है। तो बाबा राय देते हैं कि ऐसे ऐसे अच्छे गीत भी सुनकर रिफ्रेश होंगे और किसको समझाएंगे भी। ये सब युक्तियां हैं, इनका अर्थ भी सिर्फ तुम ही समझ सकते हो। बहुत अच्छे अच्छे गीत हैं अपने को रिफ्रेश करने के लिए। ये गीत बहुत मदद करते हैं। अर्थ करना चाहिए तो मुख भी खुल जाएगा और खुशी भी होगी। बाकी जो जास्ती धारणा नहीं कर सकते हैं, उनके लिए बाप कहते हैं घर बैठे बाप को याद करते रहो। गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ बाबा कहते हैं ये मंत्र याद रखो कि बाप को याद करो और पवित्र बनो। आगे पुरुष लोग पत्नी को कहते थे भगवान को तो घर में भी याद कर सकते हैं, फिर मंदिरों आदि में भटकने की क्या दरकार है। हम तुमको घर में मूर्ति दे देते हैं, तुम यहाँ बैठे ही याद करो, धक्का खाने क्यों जाती हो। ऐसे बहुत पुरुष लोग स्त्रियों को जाने नहीं देते थे। चीज तो एक ही है, पूजा करना है और याद करना है। जबकि एक बार देख लिया फिर तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। कृष्ण का चित्र तो कॉमन है, मोर मुकुटधारी। तुम बच्चों ने साक्षात्कार किया है कि कैसे वहाँ जन्म होता है, वहाँ भी साक्षात्कार किया है, परंतु क्या तुम उसका फोटो निकाल सकते हो? एक्यूरेट कोई निकाल न सके। दिव्य दृष्टि से सिर्फ देख ही सकते हैं, बना नहीं सकते। हाँ, देख कर वर्णन कर सकते हो, बाकी वो पेंट आदि नहीं कर सकते हो। भले होशियार पेंटर हो, साक्षात्कार भी करे तो भी एक्यूरेट फीचर्स निकाल न सके। तो बाबा ने समझाया कि कोई से आर्ग्यू जास्ती नहीं करनी है। बोलो तुमको पावन बनने से काम
और शांति मांगते हो तो बाप को याद करो और पवित्र बनो। पवित्र आत्मा यहाँ रह न सके, वो चली जाएगी वापस। आत्माओं का पावन बनाने का शक्ति एक बाप में ही है और कोई भी पावन बना नहीं सकता। बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हो कि ये सारी स्टेज है, इस पर नाटक होता है और इस समय सारी स्टेज पर रावण का राज्य है। सारे समुद्र पर सृष्टि खड़ी है। ये बेहद का टापू है और वो है हद के, ये है बेहद की बात, जिस पर आधा कल्प दैवी राज्य, आधा कल्प असुरी राज्य चलता है। यूं खंड तो अलग अलग है, परंतु ये है सारी बेहद की बात। तुम जानते हो हम गंगा जमुना नदी के मीठे पानी के कंठे पर ही होंगे। समुद्र आदि पर जाने की दरकारी नहीं रहती। ये जो द्वारिका कहते हैं ये कोई समुद्र के बीच होती नहीं है। द्वारिका कोई दूसरी चीज नहीं है। तुम बच्चों ने सब साक्षात्कार किए हैं। शुरू में यह संदेशी और गुलजार बहुत साक्षात्कार करती थी। इन्होंने बड़े बड़े पाठ बजाए हैं, क्योंकि भट्टी में बच्चों को बहलना था, तो साक्षात्कार से बहुत बहुत बहले हैं। बाप कहते हैं फिर पिछाड़ी में बहुत बहलेंगे। वो पाठ फिर और है। गीत में भी है ना कि हमने जो देखा सो तुमने नहीं देखा। तुम जल्दी जल्दी साक्षात्कार करते रहेंगे। जैसे इम्तिहान के दिन नजदीक होते हैं तो मालूम पड़ जाता है कि हम कितने मार्क्स लेकर के पास होंगे। तो तुम्हारी भी ये बड़ी पढ़ाई है। अभी तुम जैसे नॉलेजफुल होकर के बैठे हो। सभी फुल तो नहीं होते हैं। स्कूल में हमेशा सब नंबरवार होते हैं। यह भी नॉलेज है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, तीनों लोगों का तुमको ज्ञान है। इस सृष्टि के चक्र को तुम अभी जानते हो। ये फिरता ही रहता है। बाप कहते हैं तुमको जो नॉलेज दी है ये और कोई भी समझा न सके। तुम्हारे पर है बेहद की दशा, कोई पर बृहस्पति की दशा, कोई फिर राहु की दशा भी होती है, तो जाकर के चंडाल आदि बनेंगे। ये है बेहद की दशा। वह होती है हद की दशा। बेहद का बाप बेहद की बातें सुनाते हैं और बेहद का वर्षा देते हैं। तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। तुमने अनेक बार बादशाही ली है और फिर गवाई है। ये तो बिल्कुल ही पक्की बात है, नथिंग न्यू। हाँ, बाबा कहते हैं ये बिल्कुल पक्की पक्की बात है, इसमें कोई नवीनता नहीं, क्योंकि कल्प पहले भी ऐसे ही हुआ था। तब तुम सदैव हर्षित रह सकेंगे, नहीं तो माया गुटखा खिलाती है। बाबा कहते हैं तो तुम सभी आशिक हो एक माशुक के। सब आशिक उस एक माशुक को ही याद करते हैं और वह आकर सभी को सुख देते हैं। आधा कल्प उनको याद किया है, अब वह मिला है तो कितनी खुशी होनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अब हम सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार की दो मुख्य बातें। नंबर 1 है सदैव हर्षित रहने के लिए नथिंग न्यू का पाठ पक्का करना है। बेहद का बाप हमें बेहद की बादशाही दे रहे हैं, तो इस ही खुशी में रहना है। नंबर 2 है ज्ञान के अच्छे अच्छे गीत सुनकर स्वयं को रिफ्रेश करना है, उनका अर्थ निकालकर दूसरों को भी सुनाना है। वरदान है आज का
सदा मोल्ड होने की विशेषता से संपर्क और सेवा में सफल होने वाले सफलता मूर्त भव। जिन बच्चों में स्वयं को मोल्ड करने की विशेषता है, बाबा कहते हैं वो सहज ही गोल्डन एज की स्टेज तक पहुंच सकते हैं। जैसा समय, जैसे सरकमस्टेंसेस हो, उसी प्रमाण अपनी धारणाओं को प्रत्यक्ष करने के लिए मोल्ड होना पड़ता है। मोल्ड होने वाले ही रियल गोल्ड है। जैसे साकार बाप की विशेषता देखी, जैसा समय, जैसी व्यक्ति, वैसा रूप, ऐसे फॉलो फादर करो तो सेवा और संपर्क सब में सहज ही सफलता मूर्त बन जाएंगे। अच्छा स्लोगन है आज का, जहाँ सर्व शक्तियां हैं वहाँ निर्विघ्न सफलता साथ है। तो विघ्नों से स्वयं को निर्विघ्न बनाकर सफलता को कैसे प्राप्त करें? तो मीठे मीठे सर्वशक्तिमान बाबा ने कहा कि जहाँ सर्व शक्तियां हैं, जो हम बच्चों को राजयोग के द्वारा मिलती हैं, तो जहाँ सर्व शक्तियां हैं वहाँ निर्विघ्न सफलता साथ में है। ओम शांति।